बात करो तो मुझे ये सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मुझे इसकी क्या जरूरत थी इस बिजनेस में आने की। तो मेरी सबसे बड़ी वजह थी कि लगातार महंगाई बढ़ रही थी, और लगातार महंगाई बढ़ रही थी तो कोई भी साधन नहीं था। प्राइवेट जॉब आप जानते ही हैं प्राइवेट जॉब में कितना हो सकता है। लेकिन मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने देखा, सर ने मुझे दिखाया। मैं चाहूंगा एक बार, गुरुजी का नाम आया तो गुरुजी का नाम भी बताते हैं। अरविंद सर ने मुझे एक सर्वे दिखाया और सर्वे में बताया कि राजकुमार जी, अगर आज इस बिजनेस को नहीं करते हैं, आज इस बिजनेस को आज क्विट कर देते हो या इस बिजनेस को आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपको पता है कि महंगाई लगातार किस तरीके से बढ़ेगी। तो बताया सर ने, सन 1950 में एक परिवार चलाने के लिए 20 रुपए की जरूरत थी। हो सकता है बहुत सारे साथियों को पता हो सकता है, बहुत सारे साथियों को नहीं भी पता होगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़े, सन 1970 में यही महंगाई फिर 200 रुपये हो गई। अगर बात करो सन 1990 में 2000 रुपये होगी, सॉरी 1970 में 2000, 1990 में 1970 में 200 रुपये और 1990 में 2000 रुपये। ऐसा बताते हैं कि 1990 में जिस व्यक्ति की शादी में साइकिल या रेडियो वगैरह मिल जाता तो उसको लोग कहते थे उसकी शादी फलाने सिंह की लड़का की शादी बहुत बड़ी हुई है, बहुत तगड़ी हुई है। ऐसी शादी हमने कभी देखी नहीं थी। उस जमाने की बात है जिस समय लोगों को साइकिल मिलती थी। और थोड़ा और समय बीता, सन 2010 में, अगर 2010 की बात करो तो एक मोटरसाइकिल मिल जाती थी, राजदूत वगैरह उस समय पर चल रही थी, तो लोग बोलते थे कि अगर जिसको गाड़ी मिल गई ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी अपने जिले में या अपने गांव के अपने शहर में उसकी सबसे तगड़ी शादी मानते थे लोग। लगातार ग्रो हो रहा है हर 2010 में। और थोड़ा सा और आगे बढ़े और आगे आने वाला फ्यूचर 2030 में बताते हैं और हम लोग जानते हैं, जिसके पास नहीं होगी कार वो होगा बेकार। और शायद मुझे लग रहा है 2030 की तो बात छोड़िए, 2020-21 में हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली थी और जरूरत पड़ी भी है। बहुत सारे लोगों को लगा कोरोना के टाइम पर, बहुत लोग अपने परिवार को सिक्योरिटी देना चाहते थे, बहुत सारे लोग करना चाहते थे, ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूरी में किया। अगर वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते थे, जिन लोगों के पास में कारें थी उन लोगों ने अपने परिवार को, सारे लोगों को मेंटेन किया। लेकिन जब उनको महसूस हुआ, मुझे भी साथियों महसूस हुआ कि अगर शायद कार होती तो मैं भी अपने फैमिली को बड़ी सिक्योरिटी के साथ जहाँ भी जाना होता, शादी पार्टी कहीं भी जाना होता, हर चीज़ को हम लोग मेंटेन कर सकते थे। तो मैं चाहूँगा अगर जिसके पास 2030 तक कार नहीं हुई तो मैं समझता हूँ वो बेकार है। अगर कहाँ से आ सकती है वो सारे लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था लोगों ने कर रखी होगी। अगर नहीं कर रखी हो साथियों तो मैं बधाई हो आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आपको सेफ शॉप जैसी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है। सेफ शॉप इंडस्ट्री में आए, अपनी महंगाई को फाइट करें। इसके अलावा और इस बिजनेस को आखिर क्यों करना है, मैंने एक सर्वे और देखा था। इस सर्वे को मुझे मुझे बहुत टीस होती है इस सर्वे को देखने के बाद कि यार अगर काम नहीं किया मैंने, नेटवर्किंग अगर जब मैंने नहीं की तो शायद मेरी जिंदगी क्या होने वाली है, आखिर क्या होने वाला है 65 साल के बाद उम्र में। तो मैंने देखा साथियों कि यहाँ सर्वे में जाना तो 36% लोगों की मृत्यु हो जाती है 65 साल के होते होते। 65 साल के होते होते 36% लोगों की मृत्यु हो जाती है, देख नहीं पाते 65 साल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका खान पीन की वजह से वो देख नहीं पाते इस चीज को। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से वो 65 साल की एज देख नहीं पाते। और उसके बाद में 54% लोगों की बात करो तो ये दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। नाती है, बेटा है, उन पर निर्भर हो जाते हैं। जैसा वो खिलाएंगे वैसा वो खाएंगे। नातियों को गोदी में खिलाते रहते हैं तब तक बहुओं को अच्छा लगता है कि ठीक है भाई, तो पिताजी को रोटी देनी है कि ये देनी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उन्होंने ये कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया, उसकी वजह से हो सकता है अगर उन्होंने ये भी बोल दिया, चीज लगने वाली बात है, अगर उन्होंने ये भी बोल दिया कि इसमें बहू नमक कम है, अगर बहू ने कह दिया ऐसी बात है तो अपना खुद बना के खा। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को नहीं देखते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है। अगर जिंदगी कोई जीना चाहता है तो मुझे तो लगता है मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं थी, मैं आपको बता दूं। और थोड़े से और 5% की जिंदगी, तो 5% की आप जिंदगी देख पा रहे हैं फोटो वाली। अगर वो लोग कुछ उनके अंदर
अपने घुटनों के अंदर ग्रीस होता है, उनके अंदर ताकत होती है, कमिटमेंट होता है। मैंने साले बहू की और बेटा की नाती पंती की नहीं सुनेंगे हम। अगर नहीं सुनेंगे तो हम खुद करके खाएंगे। तो आप देख रहे हैं लोग खिलौना बना रहे हैं 65 साल की उम्र में। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, क्या लग रहा है आपको 65 साल के बाद ये काम करने की उम्र होती है? ये काम करने की उम्र नहीं होती है दोस्त। ये जिंदगी होती है आराम करने की, जिंदगी चैन से जिंदगी जीने की। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी बदौलत वो कुछ चैन से जी पाए, इसकी बदौलत कुछ और कर पाए। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया तो हम और आप भी इसी श्रेणी में आने वाले हैं। ये इन सब की संख्या 95 होती है। 100 लोगों पर सर्वे चल रहा है तो 95 होती है। तो 4% लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की बहुत ज्यादा आ जाती है। इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास इतना पैसा है कि इनके पास समय नहीं है किस चीज का, पैसे को खर्च करने का। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बहुत फिर भी बहुत अच्छे हैं ये लोग, कि एक व्यक्ति, बड़े बड़े सेठ जी लाला बनिया होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इतना पैसा कमाते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं उनको फ्रेश होने का भी टाइम नहीं मिलता है। उनके डॉक्टर को, उनको उतना खा खा के उनका मोट इतना पेट निकल आता है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बोल देते हैं कि साहब आपको घी की चिपरेमा रोटी नहीं खानी है, आपको रसगुल्ला खाना नहीं है, आपको बर्फी खानी नहीं है, आपको खुर्री रोटी खानी है। लेकिन फिर भी ये लोग अच्छे हैं कि इनके जो बच्चे होते हैं, इनके परिवार के जो लोग होते हैं, वो लोग उस पैसे का फायदा उठाते हैं। लेकिन दोस्त मैं इस जिंदगी में भी नहीं था, मेरे पास में पैसा नहीं था। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के पास में भी आज पैनल पे बैठे हैं, उन लोगों के पास भी ना हो। मेरे पास तो था नहीं, तो मैं 4% की जिंदगी में आ नहीं सकता था। और इन सब लोगों की संख्या होती है 99%। बाकी 1% रहता है जिन लोगों के पास में पैसा भी है और समय भी है। वो कौन से लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और समय भी है? मैं बताना देना चाहता हूँ दोस्तों, वो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्कर हैं। उन 1% की श्रेणी में आते हैं। हम देखते हैं महागुरु जी जसवीर सर को, महागुरु जी माधव सर को, महागुरु जी ग्रेवाल सर को, महागुरु जी विजयपाल सर को। ये सारे के सारे लोग 1% की जिंदगी जीते हैं। आज उनके पास पैसे भी है और समय भी है, उन दोनों के पास सारी चीजें हैं, उनके पास सिक्योरिटी भी है, सारी चीजें हैं। वो सिर्फ 1% की जिंदगी जी जा सकती है। ये सारी बातें जब मुझे समझ में आ रही थी तो मुझे बताया कि राजकुमार जी अगर ज्यादा आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं, तो मैंने कि प्रोफेसर ने बताया कि सेफ शॉप तो आप करोगे नहीं, नेटवर्किंग तो आप करोगे नहीं, 1% की जिंदगी में ज्यादा आप आने वाले हैं नहीं। और मेरे पीढ़ियों में पैसा था नहीं इतना कि जहाँ पैसे की आजादी हो। तो उन्होंने बताया 4% की जिंदगी भी ज्यादा आपको मिलने वाली है नहीं। बाकी ये 3%, तीन ये कैटेगरी है, वो आप चॉइस कर लो। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे लोग जितने पेन पे बैठे हैं, अपनी जिंदगी 3 कैटेगरी में चुन लीजिए। 3 में से कौन सी जिंदगी पसंद है? मुझे तो दोस्तों ये जिंदगी पसंद नहीं थी तीनों में से, और तीनों को मैंने मना कर दिया, सर मुझे तीनों ये जिंदगियां मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने एक ही बात बताई, राजकुमार जी अगर यदि आपको ये जिंदगी पसंद नहीं है तो आप जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनको भी ये जिंदगी पसंद नहीं होगी। अगर यदि उनको भी पसंद नहीं होगी तो जो आपके सोच वाले होंगे, आपके जैसे कमिटमेंट होंगे, उनका भी अगर बड़ा ड्रीम होगा आपके जैसा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आपके साथ 1% की जिंदगी जी सकते हैं। तो साथ ही मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मौका है आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, ये मौका है आपको इस बिजनेस को करने का, ये मौका है आपको जिंदगी बदलने का। नहीं दोस्तों, जो लोगों की जिंदगियां देखी थी, ये ऊपर की 3 कैटेगरी, या तो 36% में इस दुनिया से हम लोग जा चुके होंगे, या फिर हम बच्चों के ऊपर निर्भर रह चुके होंगे, या अगर 5% की बात करो तो जिनके पास में जब 65 साल के बाद भी कार्य करते रहेंगे। यदि आप सर सारे लोग 65 साल के बाद कार्य नहीं करना चाहते, तो दोस्तों आज आपको मौका है 1% की जिंदगी में आने का, सेफ शॉप में आने का। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंसफुली सुना, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मैं आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मुझे पूरी तरीके से सुना। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है राजकुमार जी। मैं सभी साथियों से चाहूंगा राजकुमार जी के लिए एक बार जय जयकार होनी चाहिए।
राजकुमार जी ने कम उम्र में गोल्ड लेवल अचीव करके अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का इतिहास लिखा। चलिए जी, बहुत शानदार सेशन रहा आपका। बाकी बातचीत करो आप, मैं थोड़ा सा थैंक यू। ट्रैफिक में ही हूँ। अरविंद सर बात करेंगे। जी गुरु जी। तालियां हो जाएं भाई दोस्त राजकुमार जी के लिए, बहुत शानदार। थैंक यू गुरु जी।